अगला बोले जा रहा है कि अगर प्रूफ है तो आप दिखाओ दिखाओ दिखाओ। आप उसके बाद भी गुमराह कर रहे हो 3 महीने से कि हम टाइम आने पे दिखाएंगे। कब आएगा टाइम? आपने नाश कर दिया सबका। आज से लगभग 4 महीने पहले 18 जनवरी 2023 के दिन 3 महिला रेसलर्स विनेश फोगाट, संगीता फोगाट और साक्षी मलिक दिल्ली के जंतर मंतर पर WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट विरोध प्रदर्शन शुरू करती हैं। इन महिला रेसलर्स की गवर्नमेंट से 2 ही डिमांड्स थी। WFI के वर्किंग बॉडी को पूरी तरह से रद्द करके एक नए वर्किंग बॉडी का गठन किया जाए और ब्रजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का केस दर्ज किया जाए। ये तीनों महिलाएं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रोफेशनल रेसलर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल गेम्स में देश के लिए कई मेडल्स जीते हैं। इसी तरह से इन रेसलर्स ने जिस ब्रजभूषण शरण सिंह नाम के आदमी पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया है वह यूपी के गोंडा का रहने वाला है। जवानी के दिनों में यह एक रेसलर हुआ करता था। 1980 में ब्रजभूषण ने स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। उस समय राम जन्मभूमि मामले में यह एक बड़े नेता के तौर पर लोगों के सामने आया, जिसका इसे लोकसभा इलेक्शंस में बहुत बड़ा फायदा मिला। ब्रजभूषण ने 1991 में पहली बार लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था और तब से लेकर आज तक वह एक बार समाजवादी पार्टी से और 5 बार बीजेपी के टिकट पर गोंडा, बलरामपुर और केसरगंज से MP बन चुका है। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस में ब्रजभूषण मुख्य आरोपी था। 1994 में दाऊद इब्राहिम के लोगों की मदद करने के आरोप में इसे कई महीने जेल में बिताने पड़े थे। राजपूत डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज जैसे कि गोंडा, बलरामपुर और केसरगंज में ब्रजभूषण का काफ़ी अच्छा होल्ड माना जाता है। इसी वजह से गोंडा के लोग कई बार ये कहते नहीं थकते कि ब्रजभूषण को बीजेपी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बीजेपी को ब्रजभूषण की ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल 4 और 11 मई को यूपी में होने वाले अर्बन बॉडी लोकल इलेक्शंस में बीजेपी को ब्रजभूषण की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए यह निश्चित है कि बीजेपी चाह कर भी ब्रजभूषण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। ब्रजभूषण के खिलाफ मर्डर और एब्यूजमेंट के 40 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। ब्रजभूषण का बेटा प्रतीक भी गोंडा से बीजेपी का MLA है। इनका दूसरा बेटा करण भूषण सिंह WFI का उप अध्यक्ष है और इस बात के पूरे चांसेस हैं कि WFI का अगला प्रेसिडेंट करण भूषण ही बने। अब फिर से लौटते हैं अपने पुराने टॉपिक पर। 19 जनवरी के दिन रेसलर्स को सपोर्ट करने के लिए स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़े लोग पूरे देश से इनके पास पहुंचने लगे। बीजेपी मेंबर बबीता फोगाट रेसलर्स से मिली और इनकी शिकायत सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट दीपक पुनिया जैसे कई सारे लोग हरियाणा और दिल्ली से रेसलर्स को सपोर्ट करने जंतर मंतर पर पहुंच जाते हैं। रेसलर्स अपनी शिकायत लेकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर से मिली, लेकिन मिनिस्टर के साथ इनकी ये मीटिंग लगभग बेनतीजा ही रही। रेसलर्स के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने WFI के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण को लंबे समय के लिए सस्पेंड कर दिया और WFI को 72 घंटे के अंदर इस एलिगेशन के अगेंस्ट रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश दे दिया। 20 जनवरी के दिन रेसलर्स ने अपनी शिकायत के संदर्भ में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट PT उषा को एक चिट्ठी लिखी। PT उषा ने इन्हें जस्टिस दिलाने का भरोसा दिया और कई बार बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी MC मैरी कॉम के नेतृत्व में 7 मेंबर वाली कमेटी का गठन कर दिया, जिन्हें 4 हफ्ते के अंदर इस एलिगेशन के बारे में रिपोर्ट सबमिट करना था, लेकिन किसी कारणवश इस कमेटी को बाद में रद्द कर दिया गया। 21 जनवरी के दिन WFI की जांच कमेटी अपना रिपोर्ट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को सौंप देती है, जिसमें रेसलर्स के एलिगेशंस को बेबुनियाद बता दिया जाता है। जब रेसलर्स के विरोध की बात पूरे देश में मीडिया के थ्रू पहुंचने लगी तो इस मामले को ठंडा करने के लिए 21 जनवरी के दिन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर अपने रेसिडेंस पर रेसलर्स के साथ एक मीटिंग का आयोजन करते हैं, जिसमें रेसलर्स को जस्टिस का भरोसा दिलाया जाता है। रेसलर्स अनुराग ठाकुर पर भरोसा दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन उसी दिन खत्म कर देती हैं। 23 जनवरी के दिन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने MC मैरी कॉम के नेतृत्व में 5 मेंबर वाली एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया, जिसे 4 हफ्ते के अंदर इस एलिगेशन के अगेंस्ट अपने फाइंडिंग्स को सबमिट करना था। 16 अप्रैल के दिन ओवरसाइट कमेटी ने अपना रिपोर्ट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को सौंप दिया और उसी दिन WFI ने प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्शंस भी अनाउंस कर दिए। लेकिन ये सब के बीच स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ओवरसाइट कमेटी के रिपोर्ट की एक भी फाइंडिंग पब्लिक के बीच शेयर नहीं की। 23 अप्रैल के दिन मिनिस्ट्री के इस बर्ताव से निराश होकर विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, साक्षी मलिक और 4 लड़कियां जिसमें से एक माइनर भी थीं, साथ में मिलकर दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में ब्रजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट FIR रजिस्टर करवाने की कोशिश करती हैं, लेकिन पुलिस ने किसी वजह से इनका FIR रजिस्टर करने से मना कर दिया। इसके बाद महिला रेसलर्स बजरंग पुनिया के साथ मिलकर एक बार फिर से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू करती हैं। प्रेशर में आकर 24 अप्रैल के दिन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने MC मैरी कॉम के नेतृत्व वाली ओवरसाइट कमेटी का रिपोर्ट मीडिया के सामने रखा। मिनिस्ट्री ने इस रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन एक चीज़ जरूर साफ कर दिया कि WFI के अंदर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के तहत एक इंटरनल कमेटी की ज़रूरत है जो रेसलर्स पर होने वाले सेक्सुअल हरासमेंट्स को रोक सके।
उसी दिन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने WFI द्वारा चलाए जा रहे सभी कॉम्पिटिशन्स और 7 मई को प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए होने वाले इलेक्शंस को भी रद्द कर दिया। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ने PT ऊषा को 3 मेंबर वाली एडहॉक कमेटी बनाने को कहा, जो अगले 45 दिन तक WFI को रन करेगी और WFI के नए प्रेसिडेंट को चुनने के लिए सही तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट करेगी। 25 अप्रैल के दिन रेसलर्स सुप्रीम कोर्ट में ब्रजभूषण के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस फाइल करती है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस को जल्द से जल्द ब्रजभूषण के खिलाफ FIR रजिस्टर करने का आदेश देती है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट पॉक्सो एक्ट और स्टॉकिंग के अंतर्गत मामला रजिस्टर कर लेती है। दोस्तों, अभी तक ये पूरा मामला बिना सर पैर के ही नजर आ रहा है, क्योंकि रेसलर्स और ब्रजभूषण एक दूसरे पर बस इल्ज़ाम ही लगाए जा रहे हैं। किसी भी पक्ष की तरफ से अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस निकलकर सामने नहीं आया है। बस कुछ लोग निकलकर सामने आ रहे हैं जो कभी रेसलर्स के सपोर्ट में तो कभी ब्रजभूषण के सपोर्ट में बोलते नजर आते हैं। 4-5 दिनों से इंटरनेट पर साक्षी मलिक और ब्रजभूषण के 2 फोटोज खूब वायरल हो रहे हैं। एक फोटो साक्षी के शादी के समय का है और दूसरी फोटो नेशनल गेम्स खेलते समय होटल का है। यहाँ एक बात समझ नहीं आती कि अगर ब्रजभूषण रेसलर्स को पिछले 12 साल से सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा था तो साक्षी ने इतनी खुशी से ब्रजभूषण के साथ फोटोज़ क्यों खिंचवाए थे। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि साक्षी ने अपनी मर्जी से ब्रजभूषण के साथ यह फोटोज़ नहीं खिंचवाए थे, लेकिन रेसलर्स इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगी जिसमें उनके जूनियर रेसलर्स ही उनके खिलाफ बोलते हुए नजर आ रही हैं। अगला बोले जा रहा है कि अगर प्रूफ है तो आप दिखाओ दिखाओ दिखाओ। आप उसके बाद भी गुमराह कर रहे हो 3 महीने से कि हम टाइम आने पे दिखाएंगे। कब आएगा टाइम? आपने नाश कर दिया सबका। अभी आपने शायद फेसबुक या इंटरनेट पे इनकी फ़ोटोज़ नहीं देखी होंगी। उसमें अगर कोई पहली बात तो कितना भी मतलब एक मोमेंट होता है जब मेडल आता है, उसमें एज अ प्लेयर हमें भी याद नहीं रहता कि हमारा कोच या पेरेंट, अगर वहाँ बाहर पेरेंट तो जा नहीं पाते, ऑब्वियसली कोच ही जाते हैं, तो हम खुद इतने एक्साइटमेंट हो जाते हैं कि हम खुद मतलब हक कर लेते हैं और कोच भी पूरा खुश हो जाता है। साक्षी मलिक को तो कंधे पे बिठाया था, तो वो एक एक्साइटमेंट था, उसमें किसी को कुछ ये नहीं दिख रहा था कि कंधे पे बिठाया वहाँ बिठाया, क्योंकि वो एक अलग लेवल की खुशी होती है। तो उसमें ये बोल देना कि हैरेसमेंट हुआ है और इधर उधर छुआ है तो सॉरी, इस चीज़ का बहुत ही गलत उसमें इन्होंने यूज़ किया है। तो खुद भी ये मतलब इतने खुश हो के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है ना तो वो अनकम्फर्टेबल जो होता है वो मुँह पर दिख जाता है। मैम, आपको क्या लग रहा है जो लोग धरने पे बैठे, इससे आप लोगों पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है? इससे फ़र्क तो पड़ेगा ही। देखो, कुश्ती डाउन जारी है और फिर उसके बाद ये जब से इन्होंने धरना लगाया है उसके बाद कोई भी कंपटीशन नहीं हो पाया और जो भी ये बोल रहे हैं वो सब गलत ही बोला गया है। जबकि मैं भी 2009 से कैंप अटेंड कर रही हूँ और ब्रजभूषण सर साथ भी गए हुए हैं मेरे काफ़ी बार, और उनके यहाँ तक मैं भी ऐसे ही रही हूँ, आमने सामने रूम हो, लेकिन मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरी। जबकि उन्होंने कई बार ऐसे मतलब मेरा यहाँ पे बैग रह गया था, बाहर गई थी मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, उसके बावजूद उन्होंने मेरी हेल्प भी की और हमेशा मतलब कभी बात किया तो बेटा कह गई कि बेटा कोई भी दिक्कत हो तो बताना। विरोध में बोले हुए कहेंगे कि महिला हो के आप उन लोगों का विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? ये तो कोई वही, क्योंकि ये सब बात ही गलत है, जो भी बोला जा रहा है ये सब गलत है। हम कोई उनके विरोध नहीं है। विरोध तो ये जब ये ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है, जबकि हम भी साथ में रहे हैं, कभी हम कैंप अटेंड किया है, कभी ऐसी कोई बात नहीं आई है कि मतलब ब्रजभूषण सर ने किसी के साथ छेड़छाड़ की या कुछ भी बात हुई हो, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो उसके वो गलत बोल रहे हैं, इसलिए हमें बोलना पड़ रहा है। आपको क्या लग रहा है जो पहलवान धरने पे बैठे, आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो क्या क्या सपोर्ट करेंगे हम क्यों उन्हें? सच्चाई नजर नहीं आती आपको? नहीं, जो हम भी कैंप में रहे हैं, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, नहीं कभी हमारे साथ की लड़कियों के साथ हुआ। हम भी ऐसा तो नहीं आप लोग डर के बोल रहे, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ब्रजभूषण जी दबंग है, उनसे डर के लोग बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो कभी डरते ही नहीं है। हम हैं इस लायक कि हम किसी से डरते नहीं हैं। क्या लग रहा है नेशनल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, हमारा भी नुकसान हुआ है, हो रहा है, और हमारे साथ की लड़कियों का भी नुकसान हो रहा है, और जितने जूनियर खिलाड़ी हैं सब जूनियर के खिलाड़ी हैं, सबके कंपटीशन रुके हुए हैं, तो कंपटीशन तो ज़रूर होने चाहिए। तो उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा कि जब कोर्ट में फैसला चला गया कि भाई खेल को नुकसान हो रहा है, फैसला जो है कोर्ट करेगा, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे कि धरने से ही हल निकलेगा। नहीं नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनका तो हो लिया जो होना था, अब तो वो सब जूनियर बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? दोस्तों, एक विवाद ऐसा भी है जहां मुझे लगता है कि रेसलर्स पर्टिकुलरली विनेश फोगाट बेकसूर हैं। जैसे कि 29 अप्रैल के दिन ABP न्यूज़ द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रजभूषण ये बोलते हुए नजर आया
कि रेसलर्स नेशनल्स खेले बिना ही ओलंपिक्स खेलना चाहती हैं। ब्रजभूषण रेसलर्स के रास्ते में खड़ा है, इसलिए यह प्रोटेस्ट करके उसे रास्ते से हटाने की साजिश की जा रही है। इसी बात के संदर्भ में प्रोटेस्ट के दौरान विनेश फोगाट का एक शॉर्ट वीडियो क्लिप इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो जाता है, जिसमें वह सिर्फ इतना ही बोलते हुए नजर आ रही हैं कि उनमें से कोई भी रेसलर नेशनल्स नहीं खेलेगा, सभी खिलाड़ी सीधा ओलंपिक्स में जाने को तैयार हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने जानबूझकर वीडियो का सिर्फ वह हिस्सा वायरल किया ताकि रेसलर्स के इमेज और उनके प्रोटेस्ट को नुकसान पहुंचाया जा सके। दोस्तों, जब आप इस विवाद के बारे में इंटरनेट पर थोड़ा डीप रिसर्च करेंगे तो आपको द ब्रिज का एक रिपोर्ट पढ़ने को मिलेगा, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि एक इंटरव्यू के दौरान विनेश फोगाट बताती हैं कि उन्हें या बाकी रेसलर्स को नेशनल्स खेलने में कोई दिक्कत नहीं है। सभी खिलाड़ी नेशनल्स क्वालिफाई करने के बाद ही ओलंपिक्स में खेलना चाहते हैं। विनेश फोगाट ने यह भी बताया कि वह ऑलरेडी 2009 से लेकर अब तक 10 नेशनल्स खेल चुकी हैं, जिसमें जीतने के बाद ही उन्हें इंटरनेशनल गेम्स में खेलने दिया गया था। ब्रजभूषण यूपी का एक बाहुबली नेता है। इसका रेसलर्स के खिलाफ भड़काऊ भाषण सुनकर और इसके पास्ट के बारे में जानकर तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण जरूर गलत है। शायद इसी वजह से वो रेसलर्स के प्रोटेस्ट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी बोलकर रेसलर्स को गलत साबित करने में लगा हुआ है। अब एक और वीडियो देखिए जिसमें लोग ब्रजभूषण के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, ऐसा है कि सरकार से उम्मीद करना तो बेईमानी है। अगर सरकार को करना होता तो पास्को एक्ट में जो है हुआ है उसको अब तक बंद कर दे, जिसमें 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। आज वो आदमी घूम रहा है खुले और वो मीडिया के सामने अपने बयानबाजी कर रहा है। उसके पीछे का कारण आपको हम बता दें, हमारे इलाके के हैं सांसद जी। हम अयोध्या के रहने वाले हैं, वो गोंडा 20 किलोमीटर दूरी है। इनको हेलीकॉप्टर वाले नेता बोलते हैं। इनकी खुद का हेलीकॉप्टर है, खुद का सेल्फ का हेलीकॉप्टर है और इन्होंने नंदनी शहर में 55 महाविद्यालय अवैध जमीन पे कब्जा करके कर लिया है। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं, सच है। किसी को आप जाकर देख ले नंदनी शहर। और आरोप इनके ऊपर सिद्ध हो गए हैं, लगे हुए हैं, जिसका बैनर पोस्टर यहाँ पे दिखा। मैं वो जो इलाके में जो जमीन आई कोई मुआवजा नहीं लिया है, वो सबने दे दिया हाथ जोड़ के, डर से दे दिया। और इन्होंने मर्डर की बात खुद टेलीविज़न चैनल पे कबूली है। तो ये आपको मैं बताऊं, हमारे इलाके के जो विधायक थे घनश्याम शुक्ला, वो बहुत अच्छे नेता थे, जनता बहुत मानती थे। वो बढ़ने लगे, उनका मर्डर करवा दिया और उसके बाद जनता ने उनकी पत्नी को जो है चुनाव में जितवा दिया। उनमें भी रीढ़ में इतनी ताकत नहीं रही कि वो ब्रजभूषण से लड़ पाए। जो लोग ये कहते हैं इतना लेट क्यों आए, अरे ये तो बेटियां खड़ी हो गई। इंडिविजुअल जब चुनाव होता है ना, चुनाव होता है तो नंदनी शहर में अखाड़ा है। अखाड़े में जो है गाड़ी, दारू, भोजन, 3 चीज़ तो सुना था मिलने के लिए ना, साथ में सुंदरी की भी व्यवस्था करते हैं नेताजी। जो विनेश फोगाट ने 1000 बच्चियों के शोषण की बात की है, वो 100 में से 100% सही। दोस्तों, रेसलर्स और ब्रजभूषण में से कौन सच्चा है किसी को नहीं पता। इसीलिए हमें किसी भी पक्ष को सपोर्ट करने से पहले गवर्नमेंट से इस मामले में निष्पक्ष जांच करवाने की मांग उठानी चाहिए, ताकि गुनहगार जल्द से जल्द जेल में पहुंचाया जा सके। दोस्तों, आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।